GMIN 2025-22 Jan Shift 2. Density of 3 molar solution of acetic acid in water is 1.25 gram per ml. The molality of the solution is 3 molar means 3 moles of solute in 1000 liter of the solution. Acetic acid solute है और water solvent है. Density of the solution given है 1.25 gram per ml और volume of the solution है 1000 liter. Density of the solution equal to mass of the solution divided by volume of the solution. तो mass of the solution आ जाएगा 1250 ग्राम. Moles of solute equal to weight of solute divided by molar mass of solute. Moles of solute दिया हुआ है 3 और molar mass of solute that is acetic acid होता है 60 ग्राम पर मोल. तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 180 ग्राम. वेट ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो कैलकुलेट करके वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1070 ग्राम. मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है दैट इज़ 3. मास ऑफ सॉल्वेंट है 1070 ग्राम. 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम लोग को केजी में चाहिए. कैलकुलेट करके मोलैलिटी आ जाएगा 2.79. ये आंसर हो जाएगा. GMIN 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 1. द डेंसिटी ऑफ x मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH is 1.12 gram per ml. While in molality the concentration of the solution is 3 molar, then x is x molar means x moles of solute in 1000 liter of the solution. NaOH solute है और वाटर सॉल्वेंट है. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.12 ग्राम पर ml और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है 1000 लीटर. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो कैलकुलेट करके मास ऑफ द सॉल्यूशन आएगा 1120 ग्राम मीन्स 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो कैलकुलेट करके वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 120 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1000. मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 1000 है. इनटू 1000 करेंगे क्योंकि लीटर में चाहिए तो मोलैरिटी आ जाएगा 3. GMIN 2019 9 अप्रैल शिफ्ट 2. व्हाट वुड बी द मोलैरिटी और 20% मास बाई मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI. 20% mass by mass means 20 gram of solute in 100 gram of solution. Weight of the solution is weight of solute plus weight of solvent. तो कैलकुलेट करके weight of solvent आ जाएगा 80 ग्राम. Molality equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Number of moles of solute वो होगा weight of solute divided by molar mass. तो weight of solute 20 है और molar mass of solute that is KI वो 166 है. मास ऑफ द सॉल्वेंट 80 है डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे क्योंकि केजी में चाहिए. कैलकुलेट करके मोलैलिटी का आंसर आ जाएगा 1.51. GMIN 2022-29 जुलाई शिफ्ट 1. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Consider the above reaction if 20 gram of dinitrogen react with 5 gram of dihydrogen. Then the limiting reagent of the reaction and the number of moles of NH3 formed respectively are. Weight of N2 given है 20 ग्राम और मोलर मास ऑफ N2 होता है 28 ग्राम पर मोल. तो मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे 20/28. तो कैलकुलेट करके मोल्स ऑफ N2 आ जाएगा 0.71. वैसे ही वेट ऑफ H2 दिया हुआ 5 ग्राम. मोलर मास ऑफ H2 होता है 2 ग्राम पर मोल. तो मोलर मास ऑफ H2 हो जाएगा वेट ऑफ H2 दैट इज़ 5 एंड मोलर मास ऑफ H दैट इज़ 2. तो मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा 2.5. लिमिटिंग रीजन का फॉर्मूला होता है नंबर डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. N2 के लिए मोल्स है 0.71 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1. वैसे ही H2 के लिए मोल्स है 2.5 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3. तो कैलकुलेट करके जिसका स्मॉलर नंबर आएगा वो लिमिटिंग रीजन हो जाएगा. तो N2 हम लोग का लिमिटिंग रीजेंट है. लिमिटिंग रीजन N2 से कंपेयर करेंगे NH3 को. तो 1 मोल्स ऑफ N2 देगा 2 मोल्स ऑफ NH3. तो 0.7 मोल्स ऑफ N2 देगा 2 इंटू 0.7 मोल्स ऑफ NH3.
तो आंसर आएगा 1.42 मोल्स ऑफ NH3। जी मेन 2099 April shift 1 for a reaction N2 plus 3H2 give 2NH3 identify dihydrogen as a limiting reagent in the following reaction mixture. Option A 28 gram of N2 plus 6 gram of H2 weight of N2 दिया हुआ है 28 ग्राम मोलर मास ऑफ N2 होता है 28 ग्राम पर मोल तो मोल्स आ जाएगा 1। वैसे ही वेट ऑफ H2 दिया हुआ है 6 ग्राम मोलर मास ऑफ H2 होता है 2 ग्राम पर मोल तो मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा 3। लिमिटिंग रीजन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। N2 के लिए मोल्स 1 है और कोएफिशिएंट 1 है तो कैलकुलेट करके ये 1 आ जाएगा रेशियो। वैसे ही H2 का नंबर ऑफ मोल्स 3 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसका भी कैलकुलेट करके रेशियो 1 आएगा। दोनों का रेशियो सेम है तो हम लोग का नो लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया हुआ 35 ग्राम ऑफ N2 प्लस 8 ग्राम ऑफ H2 वेट ऑफ N2 दिया हुआ 35 ग्राम और मोलर मास ऑफ N2 होता है 28 ग्राम पर मोल तो इसका मोल्स आ जाएगा 1.25। वैसे ही वेट ऑफ H2 दिया हुआ 8 ग्राम और मोलर मास ऑफ H2 होता है 2 ग्राम पर मोल तो मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा 4। लिमिटिंग रीजन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो N2 के लिए मोल्स है 1.25 उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.25 इसका रेशियो। वैसे ही H2 के लिए मोल्स है 4 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 तो कैलकुलेट करके इसका रेशियो आएगा 1.33। जो स्मॉलर होता है वो लिमिटिंग रीजेंट होता है तो N2 इज़ अ लिमिटिंग रीजेंट क्योंकि स्मॉलर है। ऑप्शन सी है 56 ग्राम ऑफ N2 प्लस 10 ग्राम ऑफ H2 तो वेट ऑफ N2 दिया हुआ 56 ग्राम और मोलर मास ऑफ N2 होता है 28 ग्राम पर मोल तो इसका मोल्स आ जाएगा 2। वैसे ही वेट ऑफ H2 दिया हुआ है 10 मोलर मास ऑफ H2 होता है 2 ग्राम पर मोल तो इसका मोल्स आ जाएगा 5। लिमिटिंग रीजन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो मोल्स ऑफ N2 है 2 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 तो इसका रेशियो आ जाएगा 2। वैसे ही H2 के लिए मोल्स है 5 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 तो इसका रेशियो आ जाएगा 1.66। तो जिसका स्मॉलर रेशियो आएगा वो लिमिटिंग रीजन हो जाएगा तो H2 इज़ अ लिमिटिंग रीजेंट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था कि डाईहाइड्रोजन किस ऑप्शन का लिमिटिंग रीजेंट है।